हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 10 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पर 9 और 10 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए हमारा लिंक है नीचे वीडियो के नीचे, वहां पर आप इजीली जो है वो क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर डेली शाम के 7 बजे पहले वहां पर जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आज के हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 18 से 19 वर्ष के जो कितने फीसदी मतदाता हैं उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है झारखंड राज्य में। तो हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर आंकड़ा ये प्रकाशित किया गया है और इस आंकड़े के अनुसार वर्ष 18 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी की गई है, कितनी मतदाता की बढ़ोतरी की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 156%। कितना? 156% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है हाल ही में यहाँ पर 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं उनकी संख्या में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित देख लेते हैं। तो हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 18 से 19 वर्ष के 156% मतदाता बढ़ गए हैं। इन मतदाताओं की संख्या जो है वो 1,69,018 से बढ़कर 4,33,774 हो गई है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में कुल 5,40,360 नए मतदाता बने हैं, जो पिछले साल के अनुपात में 2.75% ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर 156% की वृद्धि देखी गई है जो 18 से 19 वर्ष के वोटर हैं राज्य में उनकी संख्या में। ठीक है, उनकी संख्या में 156% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार देख लीजिए, पिक्चर में आपको यहाँ पर क्लियरली जो है वो विजिबल होगा। मतदाताओं की संख्या जो है वो राज्य में वो यहाँ पर देख लीजिए 2,45,29,841 है। इसमें से पुरुष मतदाता जो है वो 1,26,08,292 हैं, जबकि महिला मतदाता जो है वो 1,19,21,181 है। थर्ड जेंडर 368 यहाँ पर राज्य में है। 18 से 19 वर्ष के जो मतदाता हैं वो 4,33,774 हैं और वहीं पर पुरुष मतदाता उसमें से जो 4,774 है उसमें से 18 और 19 वर्ष की उम्र में पुरुष जो है वो 2,16,124 है। महिला मतदाता की बात करें तो 2,17,619 हैं। 18 से 19 वर्ष के थर्ड जेंडर जो है वो यहाँ पर 31 है, 31 है। और राज्य के लिंगानुपात वर्तमान में बात करें तो यहाँ पर 946 है। हालांकि राज्य की जो लिंगानुपात है वो 947 है। ठीक है, 947 है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक जो है वो फिलहाल यहाँ पर कम जो है वो यहाँ पर मतदाता सूची में नज़र आ रही है। तो ये आंकड़े हैं और इसी के अनुसार यहाँ पर जो है वो मुख्य निर्वाचन आयोग है राज्य में, उसने यहाँ पर ये आंकड़ा जारी किया है और इसमें 156% की वृद्धि देखी गई है जो 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं उसकी संख्या में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले का चयन डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसका चयन झारखंड से डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। ठीक है, इंग्लिश के अभ्यर्थियों के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है, आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का कोडरमा जिला, ठीक है, झारखंड का कोडरमा जिला है जिसका चयन झारखंड से डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड के लिए हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है ये। डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड जो है वो झारखंड के किस जिले को प्रदान किया गया है, तो कोडरमा जिले को प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर ये अवार्ड कोडरमा जिला को क्यों प्रदान किया गया है। तो झारखंड के कोडरमा जिले का चयन डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। पूरे झारखंड में झारखंड में जो है यहाँ पर ये इकलौता जिला है जिसे यह सम्मान 7 जनवरी 2022 को प्रदान किया गया है। 7 जनवरी को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपायुक्त, जो कोडरमा के अभी वर्तमान में उपायुक्त हैं, आदित्य रंजन को ये अवार्ड दी गई है। ठीक है, और ये किस लिए दी गई है, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। नवाचार गतिविधियों के तहत जिला प्रशासन द्वारा संचालित DEGS बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का चयन केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो नवाचार गतिविधि इनकी यानी कि जो है वो न्यू एक्टिविटी यहाँ पर, और किससे संबंधित, तो ये जो थी वो बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित यहाँ पर जो है वो राज्य के कोडरमा जिले में इनिशिएटिव किया गया था। DC रंजन की पहल पर 8 DEGS कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के जरिए एक साल में 10,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तो यहाँ के जो उपायुक्त हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई थी, इससे लगभग 10,000 लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा चुका है, और या कहिए कि ट्रेनिंग दिया जा चुका है। ठीक है, जिला प्रशासन ने स्कूली छात्रों और अन्य लोगों को कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल की बुनियादी बातों पर प्रशिक्षण देने का एक नया कदम उठाया था, और इसी के लिए यहाँ पर इसी कार्य की सराहना के लिए जो है वो ये अवार्ड दिया गया है, डिजिटल इंडिया 2022 अवार्ड कोडरमा जिला को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, C इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में झारखंड से किसने हिमालय रेंज के केदारकंठ ट्रैक को फतह किया है। ठीक है, यानी कि उसमें जो है वो चढ़ाई की है। तो हाल ही में झारखंड से किसने हिमालय रेंज के केदारकंठ ट्रैक को फतह किया है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है संतोषी कुमारी। कौन है, संतोषी कुमारी हैं, जो हाल ही में हिमालय रेंज के केदारकंठ ट्रैक को इन्होंने फतह किया है। तो ऑप्शन नंबर A इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची की संतोषी कुमारी ने हिमालय रेंज के केदारकंठ ट्रैक को फतह किया है। इस वक्त वहाँ की जो तापमान है वो -19 डिग्री है, -19 डिग्री है। संतोषी ने 19,500 फीट की ऊंचाई तक की ट्रैकिंग 2.5 दिनों में पूरी कर उन्होंने मिसाइल कायम की है। ठीक है, 19,500 फीट की जो ऊंचाई थी उसकी यहाँ पर जो है उन्होंने चढ़ाई की है मात्र 2.5 दिनों में। संतोषी कुमारी वर्तमान में रांची यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ योगा में सहायक प्राध्यापक हैं, साथ ही नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के जज भी हैं। ठीक है, वर्तमान में ये रांची यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ योगा में सहायक प्राध्यापक हैं, साथ ही साथ ये नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के ये जज भी हैं। और संतोषी कुमारी इससे पूर्व भी वर्ष 2011 में हनुमान टीबा पर्वत श्रृंखला पर भी ट्रैकिंग कर चुकी है। ठीक है, तो ये है रांची की संतोषी कुमारी जिन्होंने हिमालय रेंज के केदारकंठ ट्रैक को फतह किया है। तो ऑप्शन नंबर A जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है संतोषी कुमारी और इन्होंने ही यहाँ पर फतह किया है। ठीक है, पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन 4th नंबर यहाँ पर है। वो है राज्य के कितने जिलों में 10 फरवरी 2023 से फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो राज्य में फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए, फाइलेरिया से लोगों को बचाने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। झारखंड के कितने जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर B जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 17 जिलों में, कितने जिलों में, झारखंड के 17 जिलों में जो है वो यहाँ पर फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। 10 फरवरी से लेकर ये 25 फरवरी तक ये राज्य के 17 जिलों में इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। चलिए और भी हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राज्य के 17 जिलों में 10 से 25 फरवरी तक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या और गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी को जो है उम्र के अनुसार BSE या फिर अल्बेंडाजोल की निर्धारित खुराक खिलाई जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर दवा का नाम हो सकता है कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए साइंस वगैरह में कि जो फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए दवा है वो कौन सी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो या तो फिर कहिए BSE, BASE या फिर अल्बेंडाजोल। ठीक है, तो ये 2 दवाइयाँ हैं जो फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए यहाँ पर लोगों को दी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 17 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5th नंबर है। वो है हाल ही में झारखंड के किस शहर में राष्ट्रीय CSR समिट 2023 का आयोजन किया गया है। झारखंड के किस शहर में राष्ट्रीय CSR समिट 2023 का आयोजन किया गया है। इन विच सिटी ऑफ झारखंड नेशनल CSR समिट 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के किस शहर में, तो रांची शहर में, झारखंड के रांची शहर में यहाँ पर राष्ट्रीय CSR समिट 2023 का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 6 जनवरी 2023 को सरला बिरला विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय CSR समिट 2023 का आयोजन किया गया है। इस समिट में सर्वप्रथम ग्रामीण एवं ट्राइबल क्षेत्रों में जागरूकता को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर झारखंड में के सरला बिरला विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय CSR समिट 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, CSR का जो फुल फॉर्म होता है आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो CSR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये यहाँ पर होता है। इसके तहत होता क्या है कि जो भी कॉर्पोरेट हैं उनका कुछ परसेंटेज यहाँ पर रहता है, यहाँ पर 5% या 10% इस तरह से वो जो प्रॉफिट का वो क्या करते हैं, ये समाज के सुधार के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट होता है, कितना प्रतिशत है वो एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रही है, तो यही 5 to 10% जो होती है यहाँ पर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं सारी कंपनियां। ठीक है, समाज के सुधार के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। वो है हाल ही में झारखंड से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चयनकर्ता के रूप में झारखंड से किस पूर्व क्रिकेटर को जो है वो चयन किया गया है या नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है सुब्रतो बनर्जी। ठीक है, कौन है, सुब्रतो बनर्जी हैं, जिनको हाल ही में, ठीक है, जिनको हाल ही में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं ये, और इनको भारतीय टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है, चयनकर्ता टीम में ये शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में तत्कालीन बिहार के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुब्रतो बनर्जी को भारतीय टीम के चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। BCCI ने यह घोषणा 7 जनवरी 2023 को की है। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और 5 सदस्यीय कमेटी में झारखंड के पूर्व तेज गेंदबाज सुब्रतो बनर्जी को भी शामिल किया गया है। सुब्रतो बनर्जी 1992 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सदस्य रहे थे और वर्ष 1991-92 में एक टेस्ट के खिलाफ यहाँ पर जो है वो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में सुब्रतो बनर्जी ने 47 रन देकर 3 विकेट इन्होंने लिए थे। साथ ही साथ यहाँ पर इसके अलावा उन्होंने 6 वनडे में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सुब्रतो बनर्जी हैं जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और इन्हीं का चयन BCCI के भारतीय टीम के चयनकर्ता के रूप में चयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हैं सुब्रतो बनर्जी और इन्हीं का चयन जो है वो चयनकर्ता के रूप में हुआ है। ठीक है, टीमों के जो चयन करते हैं उसमें चयनकर्ता के रूप में शामिल किए गए हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है, तो 2022 और 23, ठीक है, 2022 और 2023 सरस राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022-23 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में। ठीक है, रांची में इसका जो है वो आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के रांची शहर में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 दिसंबर 2022 को किया है। यह 12 दिवसीय महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खादी के उद्देश्य को बढ़ावा देना एवं एक ग्रामीण उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान देना। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर खादी एवं सरस महोत्सव, राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है, ये 8 जनवरी 2023 को समाप्त हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है, देख लीजिए यहाँ पर राष्ट्रीय खादी सरस महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? झारखंड के राजधानी रांची में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा समाज रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है। पिछले सेशन से हम लोग हर एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे रिवीजन के तौर पर, ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे, चीज़ें याद रहें, इसलिए इसका सही आंसर आप सब कमेंट करिएगा। प्रीवियस क्लास से ये प्रश्न है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर, मनोज क्रिकेटा, सुनील मिंज, राकेश तिर्की या फिर रामावतार क्रिकेटा। तो आपको सही आंसर इसका कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सब जरूर इस कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस कर सकें, देख सकें।